गर्मी बढ़ते ही आगलगी की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। माह भर के भीतर भागलपुर जिले में 1 दर्जन से अधिक आगलगी की घटनाएं हो चुकी है, जिसमें लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। लोगों का कहना है कि आग लगने की जानकारी फायर दस्ते को देने के बाद जब तक अग्निशमन का फायर दस्ता पहुंचता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। सब कुछ जलकर राख हो जाता है। वहीं आज भागलपुर जिला के 0 माइल क्षेत्र में हेलमेट चौक के समीप भीषण आग लग गई, जिसमें कई गरीबों का आशियाना जलकर राख हो गया। घरों में रखे लाखों रुपए के सामान भी आग की चपेट में आकर पूरी तरह नष्ट हो गए। घटना की सूचना सबसे पहले 112 नंबर टीम को दी गई। सूचना मिलते ही 112 की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल अग्निशमन विभाग को सूचित किया, जिसके बाद अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि खाना बनाने के दौरान सिलेंडर से गैस रिसाव के चलते आग लगी, जो तेजी से फैलते हुए आसपास के अन्य फूस के घरों तक भी पहुंच गई। देखते ही देखते कई घर आग की लपटों में घिर गए और सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं फायर ब्रिगेड के अधिकारी बास्की राय ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए 6 टीमें लगाई गई थी। टीम ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं घटना के चलते सड़क के दोनों ओर भारी जाम लग गया, जिसे प्रशासन की तत्परता से धीरे-धीरे हटाया गया। बंगलम हॉस्पिटल के पास आग लगने से जो भी यहाँ पे झोपड़पट्टी थे उसमें 6 से 7 घर जलने की आशंका है और कोई भी हताहत नहीं हुई है। यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से ये आग पे काबू पाया गया। दमकल की टीम पहुंची मगर 10 मिनट के बाद पहुंची। कितना हुआ है? अरे आग लगी, अभी जांच में बाद में पता चलेगी कैसे आग लगी, लेकिन हम लोगों को सूचना मिला, हम लोग आए। आप लोगों की कितनी टीम अभी यहाँ पर मौजूद है? 6 टीम है। कितने घर जलकर राख हो गए हैं सर? कितने घर जले हैं? झोपड़े 7-8 घर जले हैं सर। अभी क्या स्थिति है सर? कंट्रोल है। नहीं बढ़ पाए। कितने देर से मशक्कत करनी पड़ी सर? कितना देर मशक्कत करना पड़ा आग लगी को बुझाने में? 1 घंटा लगा। 1 घंटा। कोई कठिनाई भी हुई है सर? अभी पता नहीं चल रहा है। भागलपुर जिला के पीरपैंती मध्य विद्यालय कुंजबन्ना से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल शिक्षा के मंदिर में शिक्षकों और प्रधानाध्यापक पर छात्राओं की बेरहमी से पिटाई का गंभीर आरोप लगा है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 8वीं कक्षा की 3 छात्राओं को शिक्षकों और प्रधानाध्यापक ने इतनी बेरहमी से पीटा कि बेहोश हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पीरपैंती थाना अध्यक्ष नीरज कुमार मौके पर पहुंचे और घायल छात्राओं को फौरन अस्पताल भेजा। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक नंद किशोर दास ने मारपीट के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि बच्चों को केवल अनुशासन सिखाने के लिए डांटा फटकारा गया था। जबकि पीरपैंती थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होते ही दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद विद्यालय में ग्रामीणों और अभिभावकों की भारी भीड़ जुट गई। गुस्साए लोगों ने शिक्षकों और प्रधानाध्यापक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि बच्चों के साथ इस तरह की बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टी अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करने में जुटी है। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सह आप सबकी आवाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह पूर्वी बिहार के दौरे पर हैं। वे लगातार सीमांचल में भी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और आम जनों से संवाद कर रहे हैं। बता दें कि एक दिन पूर्व ही आरसीपी सिंह ने भागलपुर जिला के सबौर झुरखुरिया रोड स्थित सरोज वाटिका में आयोजित पार्टी के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए थे। वहीं आज आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने प्रेस वार्ता कर आगामी चुनाव को लेकर
कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भागलपुर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र में आप सबकी आवाज पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में मजबूती के साथ उतरेंगे। उन्होंने अपने भावी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करते हुए बताया कि कहलगांव से प्रसेनजीत कुमार सिंह उर्फ हंसल सिंह, सुल्तानगंज से विपिन सिंह, नाथनगर से इंजीनियर जयकांत प्रसाद सिंह चुनाव लड़ेंगे। सूची में धर्मेंद्र मंडल का नाम भी शामिल है। हालांकि अभी 3 विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर 4 सीट के उम्मीदवार का फाइनल रूप से नाम तय होना बाकी है। प्रेस वार्ता के दौरान आशा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह कहलगांव विधानसभा प्रभारी प्रसेनजीत कुमार सिंह उर्फ हंसल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पटेल, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी जयकांत प्रसाद सिंह, छात्र नेता चिराग सिंह, संजीव कुमार पासवान, उमेश पासवान, सुमित कुमार, महेश प्रसाद समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, भागलपुर का जो हमारा ये नाथनगर विधानसभा क्षेत्र है, इसमें कल विधानसभा के हमारा कार्यक्रम हुआ था। हमारे कार्यकर्ता लोग आए थे, उनको सब लोगों ने संबोधित किया था। आप सब अवगत हैं कि 2025 का विधानसभा कुछ महीने बाकी है, तो सब लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। और भागलपुर में इसके पहले भी हम लोगों ने सुल्तानगंज में विधानसभा का सम्मेलन किया, कहलगांव में इसका सम्मेलन किया और अभी हम लोगों ने नाथनगर में किया। पूरी ताकत के साथ जो हमारी पार्टी है यहाँ पर तैयारी कर रही है चुनाव लड़ने की, और यहाँ हमारा जनाधार भी मौजूद है। और हम लोग जो यहाँ कल इकट्ठा हुए, तो आप जानते हैं कि आज राष्ट्र के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी जो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में पहलगांव में मैंने समझिए 26 लोगों की जो निर्ममतापूर्वक हत्या आतंकियों ने की, इससे पूरा देश आप जानते हैं कि बिल्कुल उद्वेलित है। और सबसे पहले पूरे देश के नागरिक क्या चाहते हैं कि भाई हमारा राष्ट्र और हमारे राष्ट्र के नागरिक पूरी तरह से भारत में सुरक्षित रहे। और जो ये घटना घटी है, उससे ये जो एक लोगों में समझिए कि आत्मविश्वास बढ़ा था कि देश के किसी कोने में जा कर के हम शांति से अपना समय गुजार सकते हैं, उसको एक धक्का लगा है। और ऐसी परिस्थिति में हमारी पार्टी जिन लोगों की हत्या की गई उनके प्रति तो हम लोगों ने संवेदना व्यक्त किया, उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। और हमारी पार्टी ने ये भी कहा कि भारत सरकार जिस तरह का भी इस पर कार्रवाई करेगी, हम लोग उनका समर्थन देंगे। साथ ही ये भी भारत सरकार से हम लोगों ने अनुरोध किया कि भाई इसमें पूरी तरह सतर्कता बरती जानी चाहिए भविष्य में, जिससे इसकी पुनरावृत्ति ना हो और इस प्रकार के कदम उठाए जाएं जिससे कि कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई करने की हिम्मत न करे। तो ये तो आप देखते हैं देश की जो स्थिति अभी थी और अपने प्रदेश में भी पहले इस बिहार में जिस प्रकार का कानून व्यवस्था कायम था, आज आप देख रहे हैं, हम तो चूँकि पूरे बिहार घूमते रहते हैं, वो स्थिति नहीं है। जहाँ भी देखिए अपराधी लोग दिन दहाड़े हत्याएँ कर दे रहे हैं। 2005 से 2010 में हम लोग नीतीश बाबू के साथ थे, अपराधी लोग कानून से डरते थे। लेकिन आज क्या है, पटना ऐसे शहर में किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। आप देखते हैं कि जगह जगह ईडी के रेड्स होते हैं सरकारी पदाधिकारियों के घर पर, बेशुमार संपत्ति आप देखते हैं सब सामने आते हैं। इतने रुपए आते हैं कि लोग उसको गिन नहीं पा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी की एक पहचान बिहार में क्या थी कि भाई चाहे वो क्राइम हो, चाहे करप्शन हो, चाहे कम्युनलिज्म हो, वो तीनों को वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन आज देख रहे हैं कि वो तीनों फ्रंट पर जिस प्रकार की व्यवस्था बनी थी वो कहीं न कहीं चरमराई है। तो हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ पूरे बिहार में जहाँ जहाँ हमारे साथी लोग हैं चुनाव लड़ेगी। और हम लोग ये जरूर जनता से कहेंगे कि जब हम लोग को मौका मिले, तो हम लोग तो सब जानते हैं पहले कि जनता दल यू में ही थे, हम उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। तो जो एक सुशासन का यहाँ जो मुझे शुरुआत हुआ था, और जो आज पूरे के पूरे जब देखिएगा पूरे बिहार में कहीं वो दिखता नहीं है, तो हम लोग फिर से उसको स्थापित करेंगे। और इसीलिए हम लोग पूरी ताकत के साथ इस चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और उसी क्रम में हम लोग भागलपुर आए।
भागलपुर जिला में सर कितने सीट फाइनल कर चुके हैं आप? देखिए, भागलपुर में आप जानते हैं, अगर भागलपुर जिला लीजिएगा नौगछिया पुलिस जिला को मिला करके तो 7 सीटें और 7 सीटों पर हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं। और भागलपुर कमिश्नरी का अगर लीजिए तो हमारा जो बांका है आपका, तो बांका में भी हम लोग एक जगह विधानसभा का सम्मेलन बिलहर में कर चुके हैं और 2-3 जगह पर हम लोग को और आगे करना है। कहलगांव का सीट सर काफ़ी टफ माना जा रहा है। देखिए, कोई भी चुनाव होता है वो आसान नहीं होता है और जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती है ना तब तक वो सबके लिए समझिए टफ होता है। लेकिन हमारे जो वहाँ पर उम्मीदवार मेहनत कर रहे हैं, आप रोज़ देखते हैं हंसल जी का रोज़ कार्यक्रम चलते रहता है, पूरी मुस्तैदी से लगे हैं। और कहलगांव में हमने अपना कार्यक्रम भी किया था और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग सतर्क भी हैं कि अपनी पूरी तरह से ताकत लगा करके कहलगांव सीट को जीतें। नाथनगर को लेकर क्या कहेंगे? नाथनगर का तो हमने कल सम्मेलन ही किया और मैंने देखा जिस प्रकार का उत्साह खास करके जो हमारी नारी शक्ति है उनमें था। और मैं पहले भी तो 2005 से तो मैं चुनाव यहाँ लड़ाते रहा हूँ ना, तो मैं तो आपके एक एक विधानसभा के एक एक ही से परिचित हूँ। और हमारे यहाँ भी पूरी ताकत के साथ जयकांत बाबू हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, सब लोग लगे हुए हैं जिससे कि इस सीट को हम लोग जीत पाए। देखिए, ये मैंने एक बार नहीं, मैंने कई बार स्पष्ट किया है कि हम लोग जो है किसी के साथ भी गठबंधन के लिए हमेशा तैयार हैं। और मैंने इस पर यही कहा था कि जो हमारी ताकत को समझते हैं, हमारी ताकत के अनुरूप जो हमको सम्मान देंगे, उनके साथ हम समझौता करेंगे। और कोई नहीं हमारे साथ आएगा तो हम लोग खाली तो बैठेंगे नहीं, चुनाव तो लड़ना ही है। आशा पार्टी से 243 में से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, मैंने बताया ना आपको कि हम लोगों ने हमेशा कोई क्लेम नहीं करते हैं कि 243 सीट पर हमारे उम्मीदवार हैं, लेकिन मैंने एक बार नहीं कई बार मैंने कहा है कि हमारे साथ जो विधानसभा प्रभारी हमने जो बनाया है वो समझिए 160 से ज़्यादा जगहों पर हमारे और वो काम कर रहे हैं। कहीं मजबूत हैं, कहीं कम मजबूत हैं, लेकिन हमारी आप इस बात को समझिए कि 243 विधानसभा में हमारा संगठन है। हमारा वहाँ पर जब देखिएगा तो प्रखंड का भी अध्यक्ष है, जिला का भी अध्यक्ष है। हम अपने पूरी ताकत के साथ हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि भाई हम 243 सीट पर बहुत मजबूत हैं। लेकिन निश्चित रूप से जहाँ हम भागलपुर कमिश्नरी में हैं, हम मुंगेर कमिश्नरी में हैं, हम पटना कमिश्नरी में हैं, हम पूर्णिया कमिश्नरी में, इसमें हम बहुत मजबूत हैं। 160 सीटों पर मजबूत दावेदार। दावेदारी हम नहीं कह रहे हैं अभी आपको, हम बता रहे हैं कि उस पर हमारे साथी मजबूती से काम कर रहे हैं। 160 पर अभी तैयारी चल रही है। हाँ, तो मुद्दा क्या होगा चुनाव में? मुद्दा किस मुद्दे पर? देखिए, मुद्दा तो मैंने बताया कि सबसे बड़ा जो मुद्दा फिर बिहार में है, जिसको नीतीश बाबू ही कहते थे गवर्नेंस। उनसे जब भी पूछा था तो गवर्नेंस, तो गवर्नेंस में क्या होता है कि जितनी भी सुविधाएं नागरिक को मुहैया कराई जानी है वो हैसल फ्री मिले, बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी परेशानी के। आज आप देख लीजिए, हम तो 2005 से 2010 में के साथ थे। आज भी आप देखिए कि जो ग्रामीण इलाकों में जिसको निवास प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, आपको दाखिल खारिज कराना क्या स्थिति है। तो मैंने तो एक बार नहीं सभी सभाओं में कहा है कि जब भारत सरकार का चुनाव आयोग घर घर जो है आपका जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड पहुंचा सकता है, तो वह हमारी सरकार बनेगी या हमारे सरकार हम लोगों के सहयोग सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से इस जितनी तरह की सुविधाओं का मैंने चर्चा किया, इसके लिए जनता को सरकारी कार्यालय चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकार का ये दायित्व होगा कि जितनी तरह की सुविधाएं हैं, जितनी तरह की सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता होती है, सबके घर पर पहुंचा दिया जाए। एक तो हमारी ये होगी। दूसरा, आप देखिए इतना बड़ा हमारा किसान का संगठन, किसान लोग, आज तक किसानों को कोई पेंशन के बारे में सोचा नहीं किया गया। बूढ़ा बूढ़ी पेंशन मिलता है, ठीक है, उसमें किसान भी आते हैं, लेकिन अलग से कोई नहीं है। जबकि आप देखते हैं कि हमारे जितने भी हमारे सेना के जवान हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, सेवानिवृत्त तो उनको पेंशन मिलता है। और किसान ने खाद्यान्न सुरक्षा दिया देश में, लेकिन जब वो भी बूढ़े होते हैं तो उनको अलग से व्यवस्था नहीं है, हम लोग वो करेंगे। और एक बात और जरा जान लीजिए कि बगल के प्रदेशों में कई आप देखिए प्रदेशों में जो हमारी नारी शक्ति है, जिनकी आधी आबादी है, उनको कोई भी अलग से डायरेक्ट जो है, जिसको हम लोग कहते हैं कि फंड ट्रांसफ़र नहीं होता है, बहुत सारे प्रदेश में किया गया। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं कि नारी है जो घर चलाती है, और बिहार में भी इनकी आबादी कितनी है, तो 50% है। और बिहार सरकार का बजट कितना है? 3,17,000 करोड़ का है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आधी आबादी है तो 1,58,500 करोड़ पर तो उनका भी तो अधिकार बनता है ना।
तो हम लोग की सरकार जब आएगी या हमारे सहयोग से सरकार बनेगी, तो हम लोग जो हमारी ये पूरी की पूरी ये नारी शक्ति है, उनके खाते में जो भी अमाउंट, हमने अमाउंट के बारे में भी कहा है कि जो और प्रदेश में देगा उससे 100 रुपये हम ज़्यादा देंगे, इसलिए क्योंकि आखिर जो हमारे प्रदेश की जितने भी संसाधन हैं वो कहाँ जाना चाहिए। यहाँ जितने भी हमारे नागरिक हैं, हमारे जो महिलाएं हैं, हमारे जो किसान हैं, हमारे युवा हैं, सबको मिलना चाहिए। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 48वें दीक्षांत समारोह में शुक्रवार को शिरकत करने बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे थे, लेकिन उनकी सुरक्षा में भारी चूक हो गई। ये चूक तब हुई जब राज्यपाल तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आयोजित 48वें दीक्षांत समारोह में अमर शहीद तिलका मांझी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर रहे थे। वहीं राज्यपाल के पुष्पांजलि के क्रम में ही IRPM विभाग के छात्र आलोक राज भीड़ से निकलकर मंच के करीब पहुंच गए और शिकायतों की पर्ची निकालकर जमकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा बलों की टीम ने उसे पकड़कर समारोह स्थल से बाहर निकाल दिया। पुलिस द्वारा पकड़कर ले जाने के बीच आलोक राज विभाग में बिजली, पानी, शौचालय, जल जमाव और छत गिरने जैसी समस्या के बारे में चिल्लाते नजर आए। हालांकि दीक्षांत समारोह एवं राज्यपाल के सामने हंगामा करने वाले छात्र को पुलिस ने तत्काल हिरासत में ले लिया और उसे विश्वविद्यालय थाने लेकर चली गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न छात्र संगठन के अनुरोध पर विश्वविद्यालय थाने की पुलिस ने बॉन्ड भराकर आलोक को 25 अप्रैल की रात ही मुक्त कर दिया। विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष सुप्रिया ने बताया कि छात्र को दोबारा ऐसी गलती नहीं करने की चेतावनी दी गई है। इधर राज्यपाल की सुरक्षा में चूक के सवाल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सह आप सबकी आवाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ RCP सिंह ने कहा कि यह चूक दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी चूक के लिए सरकार और प्रशासनिक पदाधिकारी जिम्मेदार हैं। देखिए, तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसको मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूँगा। मुख्यमंत्री बिहार के, राज्यपाल, सबसे ज्यादा सुरक्षित वही माने जाते हैं। जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं, अगर राज्यपाल जी की सुरक्षा में देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में देख लीजिए, बिहार का सबसे एलीट फोर्स कौन है? BMP-1, जो हमारा गुरखा रेजिमेंट है। पता कर लीजिए कहाँ लगा हुआ रहता है वो सुरक्षा में, या तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ, गवर्नर साहब के हैं। उसके बाद इतना बड़ा स्पेशल ब्रांच, इतना बड़ा हमारे और फोर्स, जिला पुलिस, इसके बावजूद अगर चूक हो रही है तो चूक के लिए कौन जिम्मेवार है? जो मैंने कहा ना कि जब नियंत्रण जो है ना सरकार का और सरकार के मुखिया का जब ढीला होता है या कम होता है और कोई उसको देखने वाला नहीं होता है, तो जिस प्रकार की घटना कल घटी है वो होते रहेगी। तो ये तो देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि सारी फौज भी, सारी पुलिस भी आप ही के साथ लगे हुए, उसके बाद भी दुर्घटना हो रही है। DMSP की मौजूदगी थी वहाँ पर, तो बता तो सब निश्चिंत है ना, जैसे मैंने क्या कहा कि भाई पहलगाम में सब निश्चिंत थे, सब बिहार में भी सब जगह लोग निश्चिंत है कि कानून का राज सुशासन है, भले दिन दहाड़े गोली चल रही है, आप गवर्नर के सामने उस तरह की घटना घट रही है, किसी के साथ घटना घटेगी साहब। जहाँ भी निश्चिंतता का भाव आ गया, जहाँ पर जो रेगुलर मॉनिटरिंग है वो नहीं हो रहा है, और इसलिए नहीं हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी का नियंत्रण बचा ही नहीं। ये मानना पड़ेगा, बिहार के लोगों को मानना पड़ेगा, उनके पार्टी के लोगों को मानना पड़ेगा, और जो नहीं मानेंगे वो सब पता चल जाएगा उन लोगों को। तो आप क्या दावा कर रहे हैं सर कि सूबे के जो मुखिया हैं उनके नियंत्रण में कुछ भी नहीं है? हम एक बार नहीं, आज से नहीं, हम तो 4 महीने से कह रहे हैं। देखिए, जब आपका शरीर ही आपके नियंत्रण में नहीं है, उनका बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, जो सेंसिटिव ओकेजन्स होते हैं। आपने देखा ना परसों ही जब यहाँ झंझारपुर में भाई संवेदना प्रकट करने के लिए, शोक संवेदना के लोग खड़े हुए, आप ही के चैनल पर लोग, क्या मुख्यमंत्री जी का क्या हो रहा था बॉडी लैंग्वेज? गांधी जी के पुण्यतिथि पर उनका बॉडी लैंग्वेज आपने देखा ही, कई जगह पर आपने देखा। तो हम तो उनके साथ रहे ना। नीतीश बाबू क्या थे? नीतीश बाबू एक आइकॉन थे पब्लिक मर्यादित भाषा के लिए, मर्यादित व्यवहार के लिए, लेकिन सब पूरा उनका नियंत्रण में था तब ना। और जो शरीर ही नियंत्रण में है तुमको क्या पता है? और ये लोग को नहीं लगता, वो तो लोग की इच्छा है कि नीतीश बाबू को सामने रख करके चुनाव लड़ लिया जाए, किसी प्रकार से सत्ता पा लिया जाए। बिहार की चिंता किसी को नहीं है। बच्चा जब जन्म लेता है तो
तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।